Hello friends, this is Karan and I welcome you all to GK Gurukul and Civils मंथन। पॉलिटी की जो सीरीज है लूसेंट की, उसमें हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीलिमिटेशन। बहुत सारे बच्चों को ना यही मतलब ही नहीं पता होता, वो यहीं पे अड़ जाते हैं, सोचते रह जाते हैं पता नहीं क्या मतलब है, और फिर इसका रट्टा मार लेना और चीजों को अच्छे से ना समझना। मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया था इसको समझते समझते। देखो, डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि पहले ना एक आपका एरिया है, जैसे आपके एरिया का एक एमएलए है या फिर कोई एक एमपी होगा। अब इसके लिए ना बाउंड्रीज पहले से तहत है, मतलब कि पहले से नियत की गई हैं, आपको पता होता है। जैसे आप नॉर्मली भी बोलते होगे कि ये जो गांव है, मतलब यहाँ तक ये जो गांव है, यहाँ तक जो गांव है, ये हमारे इस एमएलए के अंडर आता है, ठीक है। वो नहीं, वो दूसरा जो गांव है वो नहीं आता है। अब नॉर्मली आपने ऐसे बातें करते सुना होगा। तो डीलिमिटेशन का मतलब यही है कि कहाँ तक, कौन से एरिया तक, कौन सी बाउंड्री तक जो एरिया है वो एक किसी पर्टिकुलर एमएलए के अंडर आता है या फिर किसी एमपी के अंडर आता है, और कहां से फिर दूसरा शुरू होता है एरिया, दूसरी बाउंड्री शुरू हो जाती है जो किसी दूसरे एमपी या एमएलए के अंडर आती है। वो दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो चेंज हो जाती है। इसी को ही बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे डीलिमिटेशन कमीशन इतना जल्दी एस्टैब्लिश नहीं हो रहा होगा। आपने देखा होगा कि जब से आपने होश संभाला है, जब से या फिर आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने लगे हों, या इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो गांव जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहे हैं ना वो उसी में ही आ रहे हैं, वो चेंज नहीं हुए। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो बीच बिचाल का एरिया हो जाता है ना कुछ बार, की ना ही तो वो रूरल में है ना ही अर्बन में है, वो अंडर डेवलप्ड, मतलब कि दोनों साइड से अंडर डेवलप्ड नहीं बोल सकते, रूरल से वो ट्रांजिशन हो रहा है उसका अर्बन की तरफ, लेकिन वो प्रॉपर्ली अर्बन भी नहीं है, लेकिन वो देखते ही देखते वो बहुत डेवलप हो जाता है एरिया। अब ना ही तो फिर वो प्रॉपर्ली रूरल में आ रहा है ना ही अर्बन में आ रहा है, उसको अर्बन वाले भी नहीं ले रहे, इधर से रूरल के बीच में भी वो नहीं है। तो ऐसे जो एरियाज होते हैं ना, जब डीलिमिटेशन कमीशन बैठता है तो स्पेशली ये वाले जो एरियाज होते हैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जो बेचारे कहीं के नहीं होते ना घर के ना घाट के, ऐसे बोल सकते हैं। बहुत सारे, आपको हैरानी होगी सुन के, बहुत सारे एरियाज ऐसे भी होते हैं डी नोटिफाइड एरियाज, जहां पे लोग रहते हैं एक्चुअली, लेकिन उनको कोई घर या स्ट्रीट नंबर अलॉट नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज की डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगा तब पता चलेगा आप गांव में आते हो या शहर में आते हो, ऐसे भी है। तो ये तो होगा डीलिमिटेशन की होता क्या है। अब हम ये देख लेते हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन किसके द्वारा चेयर किया जाता है। इसको चेयर किया जाता है या तो सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये चेयरमैन होते हैं, ठीक है, ये चेयर करते हैं इसको। उसके साथ में मेंबर कौन होते हैं, वो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ स्टेट्स। इलेक्शन कमिश्नर जो स्टेट के भी होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। वो हमने इलेक्शन कमीशन वाले में भी देखा था कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो मेंबर्स हैं वो डीलिमिटेशन कमीशन को में भी पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये साथ में ही है पॉइंट, आप यहाँ देख भी सकते हो, ये उसी में ही आता है हमारा इलेक्शन कमीशन वाले में। और यहाँ के डेफिनेशन में यही लिखा है कि ये बाउंड्री तय करते हैं कि जो एस्टैब्लिश्ड अभी कमीशन है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो देखते हैं कि कौन सी प्रोविजंस हैं डीलिमिटेशन कमीशन में और किसके अंडर आता है किसके अंडर नहीं आता है। साथ में ही ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है, डीलिमिटेशन कमीशन जो एक्ट है उसके अंडर एस्टैब्लिश किया गया था। और मेन जो इसका टास्क होता है वो होता है टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज। बस आप इजीली ये याद रख सकते हो। अभी जम्मू कश्मीर के लिए डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो काफी न्यूज में है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब उसके लिए दोबारा से डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और देखेगा कि भाई यूनियन टेरिटरी दोबारा से बनी है तो कितने हमें एमएलए चाहिए, यहाँ से कितने एमपी चाहिए। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब डीलिमिटेशन कमीशन बैठता है ना तो रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं होती स्टेट से। जितने एमएलए हैं नॉर्मली उतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ा देंगे। अभी मतलब मान लो 70 हैं कहीं जगह पे तो अभी एकदम से बढ़ के 100 कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो रिजर्व होते हैं ना, रिजर्व सीट्स एससी या एसटी के लिए, वो चेंज होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू द सेंसस।
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये हाई पावर्ड बॉडी है। अब हाई पावर्ड बॉडी आप बोलोगे कि मैम ये क्या होता है, ये समझाना पड़ेगा, ठीक है। हाई पावर्ड बॉडी का मतलब होता है कि जो भी इसने डिसीजन लिया, जो भी इसने निर्णय लिया, वो फाइनल माना जाएगा। इसमें कोई भी पार्लियामेंट या फिर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर या फिर कोई भी कोर्ट इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकती। जो इन्होंने बोल दिया वो फाइनल है। और इसमें जैसे बोलते हैं हम आर्टिकल जो 13 भी है, जुडिशियल रिव्यू, वो नहीं हो सकता। बहुत कम चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी मेंशन जिनके ऊपर जुडिशियल जो रिव्यू है वो नहीं हो सकता। उनमें से एक है डीलिमिटेशन कमीशन, ये आपको याद रखना है। और इसके जिस दिन से ये ऑर्डर दे देते हैं ना कि ये हमने डीलिमिटेशन कमीशन कर दिया, उसी दिन से प्रेसिडेंट नोटिफाई कर देता है इसके बिहाफ पे। मतलब अनाउंसमेंट जो है ना वो प्रेसिडेंट के द्वारा उसी दिन से उनके बिहाफ पर की जाती है कि भाई ये हो गया है, ठीक है, डीलिमिटेशन हो गया है, बैठ चुका है, रिजर्व सीट्स जो है उसके लिए इतनी इतनी सीट्स बढ़ी हैं, अब ये एरिया अर्बन में है, ये रूरल में है, वो सारा कुछ डिक्लेयर जो करना है वो प्रेसिडेंट करता है इनके बिहाफ पे। और जो इसकी कॉपीज होती हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज में और पार्लियामेंट में रख दी जाती हैं जो कंसर्न्ड होती हैं। लेकिन फिर वही है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर सकता, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता और ना ही अपनी कोई राय दे सकता है। और इसकी जो रिकमेंडेशन होती हैं वो यूनियन कैबिनेट एक बार देख लेता है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा देखी जाती हैं। जैसे प्रतिभा पाटिल ने ये एक्चुअली ना अलग अलग टाइम का मेंशन है कि मतलब जैसे 2008 में बैठा था और अब वैसे अब तक 4 बार बैठ चुका है, लेकिन बैठना था, रिकमेंडेशंस दी गई हैं बाय चीफ इलेक्शन कमीशन, तो उसके बारे में यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है। अभी जो रिसेंट डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था वो जो एडजस्टमेंट्स हुई थी वो सेंसस 2001 के बेसिस पे हुई थी। और ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ द स्टेट या फिर रिटायर्ड एंड सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो इसके डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं, वो इनको चेयर करते हैं। उसके बाद ये सब डाटा दिया हुआ है कि कितनी सीट्स हैं। फिर ये 1976 का दिया हुआ है, ठीक है, कि 79 सीट्स थी, फिर 2008 में ये बढ़ के 84 हो गई एससी के लिए, और एसटी के लिए भी देख सकते हो 41 थी, फिर 2008 में 47 कर दी। अनरिजर्व्ड या फिर जनरल के लिए 423 थी, फिर यहाँ पे 412 कर दी, मतलब ये कम कर दी। इनको कम करके जो रिजर्व सीट हैं, रिजर्व सीट्स उनको बढ़ा दिया गया, ऐसा बोल सकते हैं हम यहाँ पे, इसीलिए ये कम यहाँ कम हो गई और टोटल फिर सेम ही रहेंगी क्योंकि यहाँ से कट करके ऊपर डाल दी है सीट रिजर्व वाले में, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही है। आई होप कि आपको डीलिमिटेशन का क्या मतलब है और ये क्या कमीशन का मतलब है, बड़े कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को स्टार्टिंग में, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाएगा नेशनल सिंबल्स। तो आज के सेशन हम यहीं तक करते हैं, कल की क्लास में हम ऑफिशियल लैंग्वेज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।